अच्छा हम एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, एटीट्यूड सवाल ये है कि ये आता कहाँ से है? कोई बाजार से मिलता है, कपड़े की मार्केट से मिलता है, ज्वेलरी की मार्केट से मिलता है, ब्यूटी पार्लर से मिलता है, ये एटीट्यूड आता कहाँ से है? अंदर से आता है। कैसे वो जन्म कैसे लेता है? अंदर तो है, अंदर वो जन्म कैसे लिया इसने? सोच से। सोच कैसे पैदा हुई? पॉजिटिविटी से तो नहीं, अच्छा दोनों से। और जो सूरत हाल होती है उससे सोच पैदा होती है। सूरत हाल से, ओके। और बोलते रहे, गपशप करें, लोगों से, एनवायरनमेंट से, सोसाइटी से, मीडिया से। बिल्कुल ठीक, आप लोगों ने सब कुछ सही बताया। अब एक्चुअली जो आपका एटीट्यूड है ये जन्म लेता है आपकी तवक्कुआत से, आपकी एक्सपेक्टेशन से। आपका जो रवैया है वो आपकी अपने साथ जो तवक्कुआत है ना कि मैं ऐसा बंदा हूं, वो उनसे वो रवैया जन्म लेता है। और तवक्कुआत कैसे जन्म लेती हैं आगे? वो जो आप लोगों ने बताया, कोई कहता है मीडिया से मेरी तवक्कुआत जन्म लेती हैं, कोई कहता है हालात से, कोई कहता है एनवायरनमेंट से, कोई कहता है सोसाइटी से। यही कुछ बताया ना, तो आपकी तवक्कुआत वहां से जन्म लेती हैं। अब तवक्कुआत जो है आपकी एक्सपेक्टेशंस आपकी जिंदगी में कामयाब होने और नाकाम होने के लिए बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती हैं। तवक्कुआत मनफी भी होती हैं, मुस्बत भी। आपकी कौन सी हैं? दोनों ही है, 50-50 है। तो 50-50 तो फिर कामयाबी के चांसेस भी 50-50 हैं। आपको एक तरफ लगना होगा। कोई आपसे पूछे कि आप मेल है कि फीमेल, आप कहें 50-50। अच्छा, तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। आपको डिसाइड करना होगा कि इस तरफ या इस तरफ। एक तरफ जाएंगे ना? यस सर। अच्छा, अब ये जो तवक्कुआत है, ये किस तरह की तवक्कुआत कामयाब होने के लिए जरूरी है? सबसे पहले अपने बारे में, मेरी अपने बारे में क्या तवक्कुआत है, मैं ये काम कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, मैं कामयाब होने के लिए पैदा हुआ हूं कि नाकाम होने के लिए, मैं ईमानदार हूं कि बेईमान हूं। आपकी अपने बारे में क्या तवक्कुआत है? कई लोगों को काम बताते हैं ना, अपने सिस्टम की प्रेजेंटेशन देते हैं, वो कहते हैं कि सब कुछ आपने कर लिया, आपके लीडर्स ने कर लिया, मुझसे नहीं होगा, कहते हैं ना लोग। उनकी अपने बारे में तवक्कुआत आपको पता लग गई। और आपको कई दफा आपके लीडर्स कहते हैं कि आपको अब शहर को स्विच करना चाहिए, दूसरे शहर में जाके आपको नई टीम बनानी चाहिए, मुख्तलिफ इलाकों में जाना चाहिए। आप कहते हैं कि बात तो ठीक है लेकिन मुझसे नहीं होगा, घर नहीं छोड़ा जाता। आपकी अपने से तवक्कुआत है ना, राइट। सबसे पहला स्टेप था हमारी तवक्कुआत अपने बारे में। दूसरा स्टेप हमारी तवक्कुआत दुनिया के बारे में। हम दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं, जिंदगी के बारे में क्या सोचते हैं, अफराद के बारे में क्या सोचते हैं। आप में से कई लोगों ने ये सेमिनार पहले अटेंड किया होगा। जिन्होंने पहले अटेंड किया है उनसे दरखास्त है कि वो मेरे इस सवाल का जवाब ना दें जो मैं पूछने जा रहा हूँ, नए लोगों को मौका दें। आप लोग अखबार पढ़ते हैं? टीवी देखते हैं? आपको दुनिया का अंदाजा है ना कि कैसी है? अल्लाह ताला ने आपको अक्ल सलीम दी है, चीजों को जांचने समझने की सलाहियत दी है। अब एक बात बताएं, आप अखबार भी पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, दुनिया देखते हैं, ईमानदारी से बताएं आपके ख्याल में हमारी सोसाइटी, हमारे जो लोग हैं ओवरऑल ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव? नेगेटिव है। वेरी गुड। अब ये बताइए कि लोग नेगेटिव हैं और आप कौन हैं? आप लोग हैं, तो फिर आप नेगेटिव है कि पॉजिटिव हैं? शर्म करें। सुबह से लेकर अब तक आप कह रहे हैं हम पॉजिटिव हैं, हम ठीक है, हम ठीक है, अभी आप कहते हैं कि हम नेगेटिव हैं। आप ना ये काम छोड़ के पॉलिटिक्स में आ जाएं। जितनी तेजी से ध्यान बदलते हैं ना आपके, आप लोग बड़ा तरक्की करेंगे पॉलिटिक्स में। नेगेटिव सोचें, जन्म ले रही है, क्या कर सकते हैं? अच्छा देखें, अब जब तवक्कुआत की बात कर रहे हैं, अब लोगों से आपको ये तवक्कुआत है कि लोग मनफी हैं, लोग चीटर हैं, लोग धोखा देते हैं, लोग कमिटमेंट नहीं करते, ये तवक्कुआत है ना लोगों से। अब इन तवक्कुआत का नतीजा क्या होता है कि लोगों के भी यही तवक्कुआत आपसे हैं, क्योंकि सोसाइटी सब एक है ना। अब जब आप किसी आदमी को जाते हैं, आप उसे कैरियर अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो उस आदमी को आप में एक मोहसन नजर नहीं आ रहा, उसे फ्रॉडिया नजर आ रहा है। क्योंकि आपको उस आदमी की शक्ल में फ्रॉडिया नजर आ रहा है, आपको भी चीटर नजर आ रहा है ना। तो जब तक हम अपनी तवक्कुआत को ठीक नहीं करेंगे, ये तवक्कुआत इतना इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह ताला सूरह हुजरात में गालिबन फरमाता है कि बहुत ज्यादा गुमान करने से परहेज करो कि बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। मैं इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि कुरान पाक में कहना पड़ा कि बहुत ज्यादा गुमान करने से परहेज करो। अब आप जो कहते हैं कि सोसाइटी ऐसी है, लोग ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं, ये गुमान है ना आपका। और अल्लाह ताला जिन गुमानों से मना करता है वो गुमान है जो बदगुमानी है। तो क्या ये हमारी सोसाइटी के बारे में बदगुमानी तो नहीं? इसे चेंज नहीं कर देना चाहिए? लोग मुस्बत है कि नेगेटिव है? जाहिर है, आप तो कहने ही पड़ेगा। फिर हमारी एक और एक्सपेक्टेशन लोगों से कि लोग गरीब होते हैं। ये मैं बड़ा हैरान होता हूँ
हूँ हर सेमिनार में हैरान होकर पूछता हूँ, लोग कहते हैं लोग गरीब होते हैं, और मैं उनसे पूछता हूँ कि मुझे कोई गरीब आदमी दिखाएं, मैंने जिंदगी में नहीं देखा, और आप लोगों ने देखे हुए हैं। मुझे भी उस गरीब आदमी की शक्ल दिखाएं, मैं तस्वीर बनवाऊं उसके साथ जाके खड़ा होके कि भाई ये गरीब आदमी है, मैंने तो नहीं देखा। आप में से किस किसने देखा है? मैं जिसने गरीब आदमी देखा है वो हाथ खड़ा करे, मैंने तो नहीं देखा ना। सबने अच्छा देखे। एक और तो उन्होंने देखा, वो कहते हैं सबने देखे हैं। मैं कह भी रहा हूं कि मैंने नहीं देखे, अब आप कम से कम कहें कि आपके अलावा सबने देखे। मैं तो ध्यान दे चुका हूं ना अपना। अच्छा ऐसा करते हैं, कई मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं चेक करने के। जो आदमी कहता है कि मैं आपके सिस्टम को ज्वाइन नहीं कर सकता, एक टेस्ट है, वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब आदमी हूं, वो कहता है प्रोडक्ट महंगी है, वो कहता है सिस्टम मेरे लिए का बताते हैं ना लोग ऐसी बातें कि पैसे नहीं है मेरे पास, कहते हैं राइट। अब एक बात बताइए, तजर्बा कर लीजिएगा, वरना अपने तजर्बे से मुझे वैसे बता दें। आप उसी आदमी से कहें कि मैं तुम्हें अमेरिका भिजवा सकता हूँ, 5 लाख रुपए लगेगा। उसी आदमी से कहें मैं दुबई भिजवाता हूँ, 1 लाख रुपए लगेगा। तुम्हें पुलिस में एएसआई लगवाता हूँ, 3 लाख रुपए लगेंगे। पटवारी लगवाता हूँ, 2 लाख रुपए लगेंगे। सच सच बताएं कि वो गरीब आदमी पैसे पैदा करेगा कि नहीं? किया हुआ वो कहते हैं। अच्छा आप तो कह रहे हैं वो गरीब आदमी है, वो $300 अफोर्ड नहीं कर सकता, और दूसरी तरफ वो $3000 या $5000 पे कर रहा है। ये मैं गरीब कहां से हो गया? वजह ये है सोच नहीं। एक तो आपकी तवक्को ये है कि वो गरीब, एक्सपेक्टेशन है कि वो गरीब है, उस एक्सपेक्टेशन का जवाब वहां से मिल रहा है। एक और बड़ा प्रॉब्लम जो मैं आपको आज क्लियर कर रहा हूं, वो आदमी अमेरिका जाने के लिए लाखों रुपए, दुबई जाने के लिए, पुलिस में जाने के लिए, पटवारी बनने के लिए लाखों रुपए इसलिए देने को तैयार है कि उसे ये यकीन है कि वहां जाके मेरी जिंदगी बदल जाएगी। आप उसे ये यकीन नहीं दिला पा रहे कि यहां आके तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अगर कोई शख्स इस यकीन के साथ कि मैं अमेरिका जाऊंगा तो जिंदगी बदलेगी, दुबई जाऊंगा तो जिंदगी बदलेगी, लाखों रुपया खर्च सकता है, तो क्या पाकिस्तान में अपनी फैमिली के साथ, अपनी सोसाइटी में रहते हुए, अपने रिलीजन अखलाकी कर्तव्यों को फॉलो करते हुए अपनी जिंदगी बदलने का उसे यकीन मिल जाए तो क्या आपके साथ होगा कि नहीं होगा? तो प्रॉब्लम फिर कहां पे है? हम यकीन नहीं दे पा रहे। तो यकीन इसलिए नहीं दे पा रहे कि लोगों के बारे में हमारी तवक्कुआत नेगेटिव है। लोग मनफी होते हैं, लोग पैसे नहीं खर्च करते, लोग कमिटेड नहीं है, लोग जिंदगी नहीं बदलना चाहते। हमारी ये तवक्कुआत हैं और ये तवक्कुआत हमें कामयाब नहीं होने देते। तो ऐसी तवक्कुआत रखनी चाहिए। तवक्कुआत के बड़े बड़े दिलचस्प किस्म के जो है ना वो टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट अभी और बताता हूँ, पहले इनकी बात पूछ लूँ। सर बहुत जबरदस्त बात आपने की है, क्योंकि अक्सर हमारे पास लोग आते कहते मैं तो कर लूंगा लेकिन दूसरे नहीं करेंगे मेरे साथ। बहुत जबरदस्त एक्सीलेंट बात की आपने। थैंक यू। अच्छा आप जो ख्वातीन यहाँ बैठी हुई हैं, इनमें से कौन कौन सास हैं? ये हैं, सासें बैठी हुई हैं। कौन कौन बहू हैं बैठी हुई हैं? फिलहाल क्या नहीं, सासों ने भी हाथ खड़ा किया है, आप आसपास देख तो लें। अच्छा आपको पता है कि पूरी दुनिया में, पता नहीं है कि नहीं, गालिबन पूरी दुनिया में ही होगा, लेकिन खास तौर पर बर्रे-सगीर पाक व हिंद में सास बहू के बहुत ज्यादा लतीफे हैं, बहुत ज्यादा क्लैशेस हैं, बहुत ज्यादा मामलात हैं। ये होता है कि नहीं होता? इतने इनकी आपस में क्लैशेस है कि बड़े मजेदार लतीफे जन्म लेते हैं। वो कहते हैं कि एक सास के बिस्तर के ऊपर एक सांप आ गया तो बहू बड़ी खुश हुई, उसने कहा काट ले काट ले काट ले। तो सांप आगे से कहता है शट अप, मैं तो अपना जहर रिचार्ज करने आया हूं। अच्छा अब देखिए कि इस तरह के लतीफे, इस तरह की स्टोरीज भी कुछ खास तरह की तवक्कुआत को जन्म देती हैं। अब आप ऐसा करें कि जिनकी शादियां होने वाली हैं ना उनसे मिलिए, वरना अभी जो बहू मौजूद है, जो सासें मौजूद है, इनसे पूछ लेंगे, इनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब शादी होने वाली थी ना तो लड़के की वालदा से मिले कि आपकी क्या राय है। वो कहेंगी जी कि दुनिया कहती है सास ऐसी, लेकिन मैं बताऊंगी दुनिया को कि सास मां से बढ़कर अच्छी हो सकती है। मैं उस लड़की को अपनी बेटी की तरह रखूंगी, वो बड़ी अच्छी बातें करती है। अब हम लड़की के पास चले जाएं, लड़की से पूछे हाँ भाई सास के बारे में क्या ख्याल है। वो कहती लोग कहते हैं सास सास सास, मैं तो जाके उन्हें अम्मी अम्मी करूंगी और अम्मी उनकी इस तरह खिदमत करूंगी, इतना प्यार दूंगी उन्हें कि वो अपनी सगी बेटी को भूल जाएंगी। दोनों तरफ से ख्यालात बड़े अच्छे होते हैं ना ऐसे। लेकिन सास बहू के रिश्ते के बारे में हमारी सोसाइटी की तवक्कुआत क्या है ये तो पता है ना आपको। अच्छा दोनों बहुत अच्छे हैं 6 महीने पहले तक। अब ये होता है जैसे जैसे शादी के दिन करीब आते हैं, रिश्तेदार, रिलेटिव्स, मोहल्ले वाले, मिलने वाले दोनों पार्टियों को मिलना शुरू करते हैं। अब लड़के की वालदा जो अपनी बूढ़ी उम्र में घर को सजा रही है, पेंट करवा रही है, लड़के के कमरे को सेट करवा रही है, अपना एफर्ट कर रही है ना बुढ़ापे में,
उसे उसकी मिलने वाली आके कहती है कि बाजी किस काम में फंस गई हो, नूह तो नूह ही होती है ना। अच्छा, वो कहती नहीं नहीं वो नूह नहीं है, वो तो मेरी बेटी है, वैसे भी मेरी बहन की बेटी है तो बड़ी अच्छी होगी, मैं उसे जानती हूँ वगैरह वगैरह। उसके बाद आप लड़की के पास चले जाएं जिसकी शादी होने वाली है, वो भी बड़ा कर रही होगी वहां जाऊंगी ये करूंगी ये करूंगी। अब उसके रिश्ते की एक अजीज कोई खाला कोई फूफी कोई चाची आके कहती है कि बेटे देख आज से रिश्ता बदल रहा है, कल से तो वो तेरी खाला थी या तेरी ममानी थी, आज से वो तेरी सास बन जाएगी, अब अपने आप को चेंज कर ले, उसे सास के हवाले से देख। वो कहती है नहीं जी वो तो इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी बातें करती हैं। वो कहती है नहीं बेटे सास सास होती है। तो अकवात जो है ना वो बीज डाला जा रहा है ना, बीज डाला जा रहा है। अब क्या हुआ, फिर लड़के की तरफ आ जाए, इस तरह की बातें हो रही हैं, शादी के दिन करीब आ रहे हैं। अब शादी हो गई, लड़की जब लड़के के घर पहुंची तो सास ने उसके जनाब फूलों के हार डाले उसके ऊपर, उसका सदका दिया, उसे सीने से लगाया, चूमा चाटा, मेकअप सारा खा लिया यानी के। अच्छा, बड़े अच्छे तरीके से मिला। अच्छा, हुआ होता यह है कि शादी के बाद 2-3 महीने तक रस्में खत्म नहीं होती, वहां दूसरे तीसरे दिन जो है ना लड़की को लड़के वाले ले गए, वो आगे आना जाना बहुत होता है। तो शादी के 1-2 दिन के बाद गालिबन लड़की वाले लड़की को अपने घर वापस ले जाते हैं। पता नहीं मकलावा रस्म को कहते हैं कि क्या कहते हैं, मकलावा कहते हैं। वो लड़की वाले जनाब लड़की को घर ले गए। अब वहां जाके उन्होंने ये नहीं पूछा कि लड़का कैसा था, सास कैसी थी, जैसे सास में हो गया, डायन हो गई। अच्छा, तो लड़की ने कहा आगे से कि बहुत अच्छी थी, उन्होंने तो कोई बात नहीं किया। हाँ बेटे अभी नया नया रिश्ता है ना। अच्छा, उसे बीज बोया जा रहा है। इधर से वो लड़की गई है तो लड़के के घर जो है उसकी मिलने वाले आए, तो उन्होंने फिर लड़के की माँ से पूछा कि हाँ जी बहू कैसी थी, बहुत अच्छी थी, इतना प्यार करती है मुझे, इतना प्यार करती है। पहली दफा ऐसा हुआ कि मेरे दिल में से बेटी की याद जो है ना वो चलेगी। मैंने कहा कि नहीं, मेरे घर दूसरी बेटी आ गई। वो हंसने लगी, हले रंग नहीं ना उतरे। अच्छा, वो कहते हैं कि नहीं नहीं मेरी बहू तो बहुत अच्छी है। वो कहती है नहीं नहीं मेरी सास बहुत अच्छी है, लेकिन सोसाइटी नहीं मानती। ये कैसे हो सकता है, सास कैसे अच्छी हो सकती है, बहू कैसे अच्छी हो सकती है। अब वो फिर वापस आ गई, फिर दोबारा 2-4 दिन 15 दिन साथ रहे, फिर दोबारा वापस गए, फिर गए तो फिर ऐसे ही सवाल। अच्छा, अब हो ये रहा है कि जब भी वो जाती है घर, आसपास कोई मिलने वाला कोई ना कोई ऐसा फिक्रा डाल देता है उसके ज़हन में, इधर से इसके ज़हन में डाल देता है। अब उसके नतीजे में दिल में वो शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं कि उसके प्यार को भी बदगुमानी की नजर से देखने लग जाती है। अब लड़कियां क्या कहती है अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, तो वो दिल में मुंह से कहती है वालेकुम अस्सलाम, दिल में कहती है शक्ल देखिए अम्मी जान वाली। अब वो एक दूसरे के साथ क्लैशेस चलने लग जाते हैं। अभी वो जुबान से वो अम्मी जान तो बेटी बेटी चल रहा है, यहाँ से चेंज होने लग गया। उसका नतीजा ये होता है कि 6 महीने साल 2 साल के बाद ये हालात हो जाते हैं कि मेरा एक दोस्त कहता है कि दुनिया की बेहतरीन बीवी, दुनिया की बेहतरीन बहन और दुनिया की बेहतरीन माँ इकट्ठे नहीं रह सकते। उसकी रीजन क्या, देख लेना कि किन किन चीजों की वजह से बदगुमानियां पैदा की जा रही हैं, है कि नहीं। और इतना इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह ताला को इसके बारे में सूरतें नाज़िल करनी पड़ेगी। आप लोग कहते हैं सूरह फलक सूरह नास, वो लोग कहते हैं जादू के निकालना है, ये करना, अपने तरीके बयान करने के। मैं क्या कहता हूँ, तर्जुमा बड़े क्या है, अल्लाह अपना मांगता हूँ वसवसा डालने वालियों से, दिलों में गिरहे लगाने वालों से। तो हर घर में ऐसी बीज मालो खातून मौजूद है फैमिली में, जो दिलों में वसवसा डालती है, जो दिलों पर गिरहे, मियां बीवी में जुदाई पैदा करती है कि नहीं। यस सर। तो वो सब कुछ क्या है, उनकी जो आप कहते हैं ना एनवायरमेंट सोसाइटी से चेंज होती हैं, तो देखें क्या चेंज हो जाती है कि इतना मुकद्दस रिश्ता किस तरह का शिकार हो गया तोड़ फोड़ का। किस वजह से, तौक़ुआत की वजह से। अगर तौक़ुआत अच्छी हो तो कुछ और है, बुरी हो तो कुछ और है। पहले तौक़ुआत अच्छी थी तो रवैये बहुत अच्छे थे, जैसे तौक़ुआत बुरी होने लग गई रवैये बदल गए। ऐसा होता है कि नहीं होता। यस सर। तो आप इसी तरह हमारी अपने टीम के लीडर से, टीम के मेंबर से, अपने मुतवक्को क्लाइंट से कुछ खास तरह की तौक़ुआत होती हैं। अगर वो तौक़ुआत पॉजिटिव हो हम किसी और तरह से मिलेंगे, नेगेटिव हो किसी और तरह से मिलेंगे। एक बात बताया, आप एक जगह पे खड़े हैं, 2 आदमी आते हैं, आप दोनों को बिल्कुल नहीं जानते। एक आदमी आपको कहता है कि जो आदमी आ रहा है ना बिल्कुल ही फ्रटी है, बच के रहना इससे। आप तो जानते नहीं थे उसे, आपने उसकी राय पे अपनी तौक़ुआत कायम कर ली। अब क्या हुआ, जब वो फ्रॉडिया आदमी आएगा तो आप फ्रॉडिया से कैसे मिलेंगे, मुताद होके, रिजर्व होके, धोखा ना हो जाए आपके साथ। ऐसे ही है। दूसरा आदमी आता है, वो आके कहता है, आपके साथ थोड़ा बताता है, ये आदमी बहुत अच्छा है, कमिटमेंट का पक्का, इस जैसा अच्छा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। आपकी तौक़ुआत उसके बारे में बदल गई। उसे आप जिस तरह की रिस्पेक्ट, रिगार्ड और ऑनर देंगे, क्या पहले आदमी को वैसे ही देंगे। नो सर। तो आप तो दोनों को नहीं जानते थे, ना उसे जानते थे ना उसे जानते थे, दोनों आदमी अजनबी थे। तो फिर दोनों से आपका रवैया जब बदल गया, किस बुनियाद पर बदला। और तौक़ुआत जरूरी नहीं कि ठीक हो सकता है कि तौक़ुआत गलत हो आपकी,
तो गलत तवक्कुआत का नतीजा क्या निकलेगा? मुस्बत का। अब आपके लीडर्स जो हैं आपको एक बात बताते हैं, कोई भी बात बताए। अब आप में से कई लोग बैठ के ताली भी बजा रहे होते हैं और दिल में सोच रहे होते हैं कि जो इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं ना, इसलिए कर रहे हैं कि जब मेरा रैंक बढ़ेगा इनकी भी तरक्की होगी। अच्छा, आपको उनके ऊपर इस बात पर यकीन नहीं होता कि वो आपके फायदे के लिए कर रहे हैं, आपको उनकी हर बात उनके फायदे के लिए बातों का नजर आ रही होती है। देखा ना, यस। और ये बात फैक्ट है नहीं, जो ये यस कहते हैं ये गलत नहीं कहते। देखिए, जब तक आप अपनी बीमारी की तशखीस नहीं करेंगे उसका इलाज नहीं कर सकेंगे। आपको सर दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रही है, घर वाले कहते हैं डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर को घर बुला लेते हैं, डॉक्टर कहते हैं क्या मसला है? नहीं नहीं मुझे तो कुछ नहीं, मुझे तो कुछ नहीं। तो दवाई देगा आपको? पहले एडमिट करना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम है। तो जो लोग कहते हैं कि यस ये ऐसा हो रहा है, वो आप में ज्यादा अच्छा इसलिए है कि वो अपनी प्रॉब्लम को समझ रहा है, उसे आइडेंटिफाई कर रहा है ताकि उसका इलाज किया जा सके। और हम में से 90% की ये प्रॉब्लम्स हैं।